शिक्षित हैं। पहले शिक्षा का अभाव रहल, आज लोग शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ होना चाहिए। जी, जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सही बात है। जो पढ़ेगा वो तो आगे बढ़ेगा, जी ये तो बात आप कह रहे हैं। लेकिन तो जो नहीं पढ़ा है उसका बेटा जो है, तो जो पढ़ाया है बगैर पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको भी दर्जा मिलना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ा करके अगर ले जा रहा है तब बच्चों का कर्तव्य बनना चाहिए। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है उसका पिता, लेकिन तो उसका सोच बहुत बड़ी थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा नौकरी करेगा, समाज में घूमेगा। अगर हो सकता है कि राजनीतिक माहौल में जाना चाहते हो तो राजनीतिक माहौल में जा सकता है, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, हो सकता है कि ऋषि मुनि भी बन सकता है, गुरु महाराज के बातों विचारों को अगर समझ ले। साथियों, वाराणसी के गहनी क्षेत्र में गांव में हम हैं। आज संत शिरोमणि रविदास जयंती बड़े धूमधाम से इस गांव में मनाई जाती है। और आइए जानते हैं कि इस कमेटी के जो अध्यक्ष हैं अंबेडकर शक्ति युवा संगठन भारत। हम आपको बताते चलें कि इस जो यहाँ पे जो कमेटी है, जो मेला करवाने वाली कमेटी है, और यहाँ के जो अध्यक्ष हैं, हम उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि यहाँ पे जो हो रहा है। सर थोड़ा सा आ जाइए। जो आपकी कमेटी है, जो यहाँ पे हर साल अगर देखा जाए तो यहाँ पे बहुत भव्य मेला होता है, क्या कहना चाहेंगे इसमें? अच्छा होता है, अच्छा लगता है। हमारे कमेटी के लोग सही हैं और जो स्वेच्छा में लोग आते हैं वो भी सही है। सुनने में आया कि यहाँ पे झांकियाँ प्रत्येक गांव से एक एक दो दो आती हाँ, हैं। इस झांकियों का क्या महत्व है? झांकियाँ हमारे यहाँ लोग आते हैं गाते बजाते, बाजा वजा के साथ, और लगभग 7 बजे से लेकर के 10 बजे रात तक आते हैं। अच्छा, यहाँ पे कोई अब मुख्य अतिथि के रूप में भी आने वाले हैं? हाँ, मुख्य अतिथि के आने वाले में थे त्रिभुवन राम विधायक जी। उनके बेटा एक्सपायर होने की वजह से नहीं आ रहे हैं, लेकिन बबलू प्रमुख, ब्लॉक प्रमुख आ रहे हैं। और इस मेले को लेकर के क्या कहना चाहेंगे? गांव को क्या संदेश देना चाहेंगे? यही चाहेंगे कि भाई जैसे हम लोग चला रहे हैं मेला, हम लोगों के नवयुवक लोग ये मेले को चलावें, यही नहीं चाह रहे। माने कि अपना भार नवयुवकों के प्रति हाँ, देना चाहते नवयुवकों को हैं। देना चाहता हूँ कि नवयुवक इसको चलाएं। जैसे हमारे पूर्वज लोग चला रहे थे, हम लोग चला रहे हैं, उतने नवयुवक लोग हमारे चलाएं। जी, ये आज जिस तरह से संत शिरोमणि रविदास जयंती के रूप में यहाँ पे मेला भव्य लगाई जा रही है, आखिर क्यों थोपना चाहते हैं युवाओं के ऊपर? इसीलिए कि अब हम लोग शारीरिक कमज़ोर हो रहे हैं, नवयुवक हैं, पढ़े लिखे हैं, वो हम लोगों से हो सकता है कि अच्छा कारोबार करें, विकास करें। तो आज के युवाएं जो हैं, जिस तरह से यहाँ पे स्वास्थ्य जागरूकता अभियान के लिए आप दुकान खोल रखे हैं कि कोई दिक्कत समस्या आती है तो इनके यहाँ दवा ले लें, और देख रहे हैं पुस्तकों के लिए भी आप दुकान खुलवा दिए हैं, तो ये क्या कौन सा मार्गदर्शन के लिए है सर? इससे पुस्तक जो बिक रहा है वो लोग खरीदेंगे तो पढ़ेंगे, वो लोगों को जानकारी बढ़ेगा कि कैसे पूर्वज लोगों का याद किया जाए, कैसे नहीं याद किया जाए। किताब द्वारा उन लोगों को जानकारी लेंगे और कुछ लोगों को देंगे भी जानकारी। और आस्था के रूप में अगर देखा जाए तो संत शिरोमणि जो रविदास जयंती जिस तरह से मनाई जा रही है, इस जयंती पे पूरे भारत में इस जयंती को बड़े अच्छे रूप में देखते हैं। और लोग बताते हैं कि मन चंगा तो कठौती गंगा। लोग कहते हैं कि उनके एक तरह कोई संत नहीं पूरे भारत में था। नहीं देखिए, संतों का संत तो है ही है, जी और शिरोमणि लगा है उनके आगे, किसी के आगे लगा नहीं है। जी और खाली जो थोड़ा उनके विषय में बताया गया था कि ये जूता चप्पल सी रहे थे, ये जूता चप्पल नहीं सी रहे थे। खाली बड़े बड़े लोग, पहले के ब्राह्मण बिरादरी के लोग उनको जूता चप्पल दिखाए कि जूता चप्पल बना रहे थे, वो जूता चप्पल नहीं बना रहे थे। वो संत थे, संत भक्ति कर रहे थे। जो मन चंगा कटौती में गंगा का मतलब है कि लोग कहते हैं बहुत उसको सस्ते में ले लेते हैं। तो मन चंगा रहने का मतलब, मन चंगा तो होना चाहिए। इसका मतलब नहीं कि उनके दोहा पर गलत काम करिए, चाहे जो कुछ खा लीजिए, चाहे जो कुछ पी लीजिए, ये मतलब नहीं है।
मन को चंगा साफ रह जाए, किसी को गलत नहीं देखना चाहिए, किसी को गलत सोचना नहीं चाहिए। आप बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। आज की पीढ़ी जो है उनको नया संदेश दे रहे हैं आप। नया संदेश देना जरूरी भी है, इसीलिए कि अगर हम लोग संदेश नहीं देंगे तो बच्चे जानेंगे कैसे और आगे ये कार्यक्रम को बढ़ाएं कैसे, जब उनको नॉलेज होगा, जानकारी होगा। आज शिक्षित हैं, पहले शिक्षा का अभाव रहल, आज लोग शिक्षा ज़्यादा से ज़्यादा लोग ग्रहण कर रहे हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा जानकारियाँ होना चाहिए। जो पढ़ेगा वही आगे बढ़ेगा, सही बात है। जो पढ़ेगा वो तो आगे बढ़ेगा, जी ये तो बात आप कह रहे हैं, लेकिन तो जो नहीं पढ़ा है उसका बेटा जो है, तो जो पढ़ाया है बगैर पढ़ा लिखा आदमी, तो उसको भी दर्जा मिलना चाहिए। अपने बच्चों को पढ़ा करके अगर ले जा रहा है तो बच्चों का कर्तव्य बनना चाहिए। वो तो पढ़ा लिखा नहीं है उसका पिता, लेकिन तो उसका सोच बहुत बड़ी थी कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएंगे, हमारा बच्चा नौकरी करेगा, समाज में घूमेगा। अगर हो सकता है कि राजनीतिक माहौल में जाना चाहते हो तो राजनीतिक माहौल में जा सकता है, डॉक्टर बनना चाहते हो तो डॉक्टर बन सकता है, सांसद बन सकता है, विधायक बन सकता है, हो सकता है कि ऋषि मुनि भी बन सकता है, गुरु महाराज के बातों विचारों को अगर समझ। ठीक, बहुत अच्छा लगा। और हमारे साथ हैं सर, थोड़ा सा अपना परिचय दे दीजिए। मैं रामनिहोर आचार्य, प्रियदर्शी सम्राट अशोक बौद्ध विहार शिवरामपुर। जी, क्या कहना चाहेंगे जिस तरह से आज गहनी गांव में यहाँ पे संत शिरोमणि मंदिर पे आज भव्य मेला लग रहा है, और ये मेला हमेशा लगता रहा है, ये प्राचीन काल से ऐसा ही होता रहा है, क्या कहना चाहेंगे? आज संत शिरोमणि गुरु रविदास की 639वां थोड़ा तेज बोलिए। 639वां जी जन्म दिवस मनाया जा रहा है। जी संतों में अग्रगण्य संत शिरोमणि गुरु रविदास 649 ईस्वी पूर्व जो संत कबीर दास के समकालीन थे, इन दोनों का विचार आपस में मिलता था। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी ने एक नारा दिया था समाज सुधार के लिए। वो नारा ये था कि मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जी मानवता की क्या पहचान, मानव मानव एक समान। जी अब वो मानव मानव एक समान क्यों कहते थे? क्यों कहते थे? इसलिए कि मानव शब्द यदि लिखना होगा, जी म लिखेंगे, आ की मात्रा लगाएंगे, न और सालू। हाँ, सोच नहीं है। भारत का एक ही धर्म ग्रंथ है। जी मोदी जी ने कहा था, माथा पटकते हुए कहा था, भारत का एक ही धर्म ग्रंथ है, वह है भारत का संविधान। इस पर मोदी जी को कुछ राजनीतिज्ञों ने, विभिन्न पार्टियों ने इतना दबाव दिया कि वो मोदी जी अब बदल चुके हैं, तमाम देश की संपत्ति को बेच रहे हैं। तो ये राजनीतिक बात हो जाएगी, इसलिए मैं उस पर अब नहीं जाना चाहता हूँ। ठीक। किंतु एक बात जो मोदी जी ने कहा था कि भारत का एक ही धर्म ग्रंथ, एक ही धर्म ग्रंथ है, वह है भारत का संविधान। आज उसी पर देश चल रहा है। मोदी जी को भी शपथ लेनी पड़ती है, राष्ट्रपति जो भी है, सारे मंत्री जो है शपथ लेते हैं संविधान की। सुनने में आया है कि संविधान बदलने की बात चल रही है। संविधान बदलने की जो उनकी मंशा है भाजपा वालों की, अब ये राजनीतिक बात हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं कहना चाहता हूँ। मैं बुद्ध की शरण में केवल हूँ, बौद्ध विहार बनवाया हूँ, इसलिए ऐसा प्रश्न हमसे न करें तो अच्छा है। बिरहा गायक हैं, भोजपुरी बिरहा गायक, आपका समय आ गया, अब आप अपने कार्यक्रम को शुरुआत करें।